हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हम एवरेज रेट निकालते हैं। एवरेज रेट का हमने डेफिनेशन भी देखा था। अभी उस पर एक क्वेश्चन हम बनाएंगे एवरेज रेट पे। देखिए क्या है ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक रिएक्शन है जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चेंज हो रही है ना। और जब ये चेंज हो रही है तो इनिशियली मतलब पहले इसका कंसंट्रेशन 0.03 था, बाद में इसका कंसंट्रेशन 0.02 हो गया और यहाँ से यहाँ ये t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 25 मिनट हुआ है। तो हमें यहाँ रेट निकालना है। तो रेट जो होता है वो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। चूँकि ये आपका रिएक्टेंट के टर्म में है तो इसलिए हम माइनस लेंगे और फिर हम लिखेंगे क्या, सी एफ माइनस सी आई अपॉन टी एफ माइनस टी आई, डेट इज ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ, है ना, सी एफ है 0.02 माइनस 0.03 अपॉन 25 माइनस 0, डेट इज इसे हम सॉल्व करें अगर तो सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा कितना, ये आपको मिल जाएगा 0.01 बाई डेट इज 25, है ना। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 0.01 इंटू 100 अपॉन 25 into 100, so that is 4, that is 4.0 into 10 to the power minus 4 m मिनट इनवर्स। तो ये था आपका एवरेज रेट। अब आगे हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट कंसेप्ट। इसे हम बोलते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस रेट, है ना। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस, है ना, रेट बोलते हैं इसको। देखिए क्या होता है ये। तो एक्चुअली किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम ऑफ इंस्टेंट पे जो रेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन अगर लिखे हम तो क्या होगा, द रेट एट एनी पर्टिकुलर, है ना, द रेट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, है ना, इंस्टेंट ऑफ टाइम is called, है ना, instantaneous rate is called instantaneous, है ना, रेट, है ना। डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं हम, है ना, तो कहते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 एंड change in concentration of A upon change in time is equals to d concentration of A upon dt। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट, है ना, आता है। ये है आपका इंस्टेंटेनियस रेट। अब देखिए क्या है कि अगर मैंने एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिया, अगर मैंने ऐसा कुछ लिया, देखिए लेता हूँ मैं हाइपोथेटिकल इक्वेशन लेता हूँ। तो मैंने लिया क्या, ये एक ऐसा लेता मैं, देखिए कि ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। तो ये मैंने एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिया है और क्या है कि यहाँ अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, देखिए मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे। आइए मैं लिखता हूँ कि रेट ऑफ
appearance appearance of A is equals to माइनस क्या होगा dA बाई dt। अब यहाँ मैंने माइनस इसलिए लिया है, देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A और dA जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव क्वांटिटी होगी, और उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या लिया, एक माइनस ले लिया। सो रेट जो होता है वो ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, ठीक है, रेट होता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा लिया मैंने। अब देखिए फिर कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B इज इक्वल्स टू माइनस dB कंसंट्रेशन अपॉन dt, फिर रेट ऑफ appearance of C is equals to dC concentration by dt, and also rate of appearance of D is equals to plus dd concentration by dt। अब देखिए हम रिलेशनशिप कैसे निकाल सकते हैं, है ना। सो बाय यूजिंग, है ना, बाय यूजिंग, है ना, स्टोकियोमेट्री है ना। तो स्टोकियोमेट्री अगर हम यूज़ करें तो हमें क्या दिखेगा, देखिए आप कि मैंने लिखा A कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, रेशियो क्या है A और B का है ना। अब देखो आप कि हम अगर लिखे इसको क्या लिख सकते हैं कि इसका जो रेट है, A का रेट है वो है dA बाई dt, है ना, और ये है आपका dB, है ना, बाई dt, ठीक है। अब इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आएगा आपका, ये आएगा क्या कि माइनस B dB, एक्चुअली dA, है ना, dA बाई dt इज इक्वल्स टू A माइनस, है ना, dB बाई dt। अब अगर इसे क्या करें हम कि इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सो माइनस 1 बाई A dA बाई dt इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई B dB बाई, है ना, dt। तो ये था आपका, है ना। अब आगे अगर हम A और C के बीच में अगर हम रिलेशन निकाले, A और C के बीच में रिलेशन निकाले, तो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट A एंड C है, और इसका जो रेट है वो क्या है dA बाई dt माइनस, और यहाँ dC बाई dt, है ना, प्लस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये अपने को देगा क्या कि C माइनस dA कंसंट्रेशन बाई dt इज इक्वल्स टू A इंटू dC कंसंट्रेशन बाई dt, डेट इज, अगर इसे हम अच्छे से सॉल्व करें तो ये हमको मिलेगा कि माइनस 1 बाई A dA कंसंट्रेशन बाई dt इज इक्वल्स टू 1 बाई C प्लस, है ना, dC कंसंट्रेशन बाई dt। अब सुनिए, कभी कभी बच्चे क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि सर ये माइनस माइनस हम कैंसिल क्यों नहीं कर सकते। तो एक्चुअली वो माइनस जो साइन है, ये माइनस साइन को हम यहाँ से ऐसा कैंसिल नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ये जो है ये ओवरऑल आपका रेट बता रहा है, और रेट चूँकि ये नेगेटिव है, ये क्वांटिटी नेगेटिव है ना, ये क्वांटिटी क्या है आपकी नेगेटिव क्वांटिटी है, और ये भी क्वांटिटी क्या है नेगेटिव क्वांटिटी है ना। तो इसलिए इस नेगेटिव क्वांटिटी के लिए यहाँ पर एक हमने माइनस साइन दिया है,
जो कि इसको पॉजिटिव बना रहा है। फिर यहाँ पे ये जो नेगेटिव क्वांटिटी है यहाँ पे एक माइनस साइन लिया है जो कि इसको पॉजिटिव बना रहा है। तो रेट ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, रेट होता है। और उस रेट को हम दिखाने के लिए क्या करते हैं कि एक नेगेटिव साइन बाहर से लगा देते हैं और इन दोनों को हम कभी कैंसिल करते नहीं। उस तरह यहाँ भी है ना। तो इस तरीके से हमें क्या दिखा, देखिए कि हम कह सकते हैं ये दोनों इक्वेशन को देख करके, है ना, दोनों इक्वेशन, सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम देख सकते हैं क्या कि ये क्या आ रहा है, -1/a dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू -1/b dB अपॉन dt इज इक्वल्स टू +1/c dc कंसंट्रेशन अपॉन dt। और अगर आगे एक्सटेंड करें और d के लिए भी हम ऐसा ही इसी टर्म में लिखें तो वो होगा +1/d dd अपॉन dt। तो ये जो मैंने आपको लिखा है ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी हैं आपके क्या, रेट्स हैं, है ना। ये 1 माना, इसको 2 माना, 3 एंड 4। तो देखिए अब क्या है ये सब, इसके बारे में जानते हैं हम, आइए। सो 1 है ना, 1 क्या है, सो 1 इज इक्वल्स टू, है ना, इंस्टेंटेनियस, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ ए। उसी तरह 2 क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी। उसी तरह 3 क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सी। और 4 भी आपका वही है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डी। तो ये आपका रिलेशन था, ये रिलेशन हमने यूज़ किया, है ना। सो तो हमने ये देखा, है ना। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए क्वेश्चन में लिखता हूँ यहाँ पे, आइए क्या है क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि N2, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, है ना, N2O5, है ना, gives 2NO2 plus half of O2, है ना। और यहाँ पर आपको ये दे के रखा है क्या कि, है ना, ये दे के रखा है, देखिए क्या दे के रखा है, सो -dN2O5, है ना, अपॉन dt इज इक्वल्स टू -k, एक्चुअली K1, है ना, N2O5, ठीक है। फिर और भी दे के रखा है क्या, dN2NO2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू K2 इंटू N2O5। और एक और इक्वेशन दे के रखा है ना, कह रहा है कि DO2 कंसंट्रेशन अपॉन dt इज इक्वल्स टू K3 N2O5, है ना। तो ये रहा आपका, है ना। अब कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन K1, K2 एंड K3, है ना। सो फाइंड रिलेशन, है ना, रिलेशन बिटवीन
बिटवीन, है ना, बिटवीन, है ना, K1 K2 एंड K3। तो देखिए हम जानते हैं, हम अगर ये क्वेश्चन हम अगर देखें तो क्या होगा यहाँ पर, आइए बताता मैं आपको कि क्वेश्चन पहले लिख लेंगे आप, है ना। तो देखिए हम लिख सकते हैं ये इक्वेशन के लिए कि N2O5 gives 2NO2 प्लस हाफ ऑफ O2, क्या लिखेंगे हम कि माइनस DN2O5 अपॉन DT इज इक्वल्स टू प्लस 1/2 DNO2 अपॉन DT इज इक्वल्स टू प्लस 2 DO2 कंसंट्रेशन अपॉन DT, है ना। ये हमने लिखा है। अब हमें करना क्या है कि इनके वैल्यूज़ को यहाँ से हमें पुट करना है। देखिए ये वैल्यूज़ को हमें यहाँ पे पुट करना है। ये वैल्यू हम निकालेंगे और इस वैल्यू की जगह पे हम ये रख देंगे, फिर इस वैल्यू की जगह पे हम ये वाला रख देंगे और ये वाले वैल्यू की जगह हम ये रख देंगे। तो देखिए क्या आता है, आइए देखते हैं। तो हमने इक्वेट किया और इक्वेट करने के बाद हमें क्या आया है वो देखें आप। आया है कि ये आपका देगा K1 N2O5, है ना, इज इक्वल्स टू ये वाला आपका हो जाएगा 1/2 K2 N2O5 कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू 2 इंटू K3 N2O5, है ना। अब क्या हुआ कि ये तो कट जाएंगे सभी के सभी, है ना, ये तो तीनों से चले गए, कट गए, है ना। सो रिलेशन क्या है, K1 इज इक्वल्स टू K2/2 इज इक्वल्स टू 2K3, ये रहा आपका, है ना, ये है आपका रिलेशन, ठीक है। तो ये रहा आपका रिलेशन। तो स्टूडेंट्स आज हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखा, हमने देखा कुछ सवाल बनाए, किस तरीके से डिफाइन किया जाता है वो भी देखा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।